Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss that market का आज जो पूरा व्यू मार्केट ने आज पूरा दिन जो रेंज में बैंक निफ्टी का कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ, निफ्टी में थोड़ा आज गैप अप या आप समझो फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा अप ट्रेंड आया. लेट्स व्हाट आर द सिनारियोज इन फ्रंट ऑफ अस. सो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं. 1 मिनट या अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कल बताया था निफ्टी ने आज ये लेवल जो था उसको क्रॉस कर दिया. मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ. या सो निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है, बट जो आरबीआई इवेंट के बाद जो फॉल हुआ 18,850, मेरे अकॉर्डिंगली रियल मूव उसके बाद ही शुरू होगा. तब तक आप देखेंगे निफ्टी स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि नीचे आए उसके बाद बेस बने देन ऊपर जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी आज लॉन्ग का मिला यहाँ पे निफ्टी में. सो निफ्टी में आज अगर किसी ने इंट्राडे में किया तो उसको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल गया. सो टुमारो व्हाट आई एक्सपेक्ट. सो टुमारो एक्सपायरी शुड बी इंटरेस्टिंग. क्यों, मैं आपको बताऊंगा जब बैंक निफ्टी डिस्कस करूंगा. बट अगर निफ्टी ये जो रिसेंट लो है 18,750 या 740 या और उस दिन का जो गैप अप है 18,700, तब जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं करता है तो निफ्टी इज बुलिश. ब्रॉड ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, बट माइनर ट्रेंड एकदम से कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब आरबीआई इवेंट को क्रॉस कर देगा. सो टुमारो मे बी आपको यहाँ पे मिल सकता है यहाँ पे. बट सबसे पहले हमें कल निफ्टी को ट्रेड करने से पहले हमें बैंक निफ्टी को समझना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में. तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी एकदम से ऊपर ही चला जाए और बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट ना करे, बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट ना करे और निफ्टी ऊपर चला जाए. राइट. वाई डू यू थिंक? बिकॉज फाइनेंशियल्स हैव अ मैक्सिमम वेटेज इन द निफ्टी. सो लेट्स सी. जो आरबीआई के इवेंट के बाद अगर आप देखेंगे बैंकिंग नीचे आया, देन ब्रेक डाउन किया. फिर कल हमने जो डिस्कस किया था कि आई वांट बैंक निफ्टी टू गो अबव दिस 44,300 समथिंग. आज भी पूरा दिन देखो आप गैप अप हुआ थोड़ा और उसके बाद पहला मूव डाउन आया और उसके बाद कंटिन्यूस डाउन. तो आई एक्सपेक्ट टुमारो अगर 44,250 या आज का जो हाई है उसको क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, उसका यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो वी कैन लुक फॉर द सेलिंग इन इंट्राडे बेसिस. मे बी टुमारो इज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिए जब तक 44,000 मोटा मोटी ये जो लेवल है अपना 44,250 300, वो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक वी शुड अवॉइड लॉन्ग इन इंट्राडे इन बैंक निफ्टी. बट अगर उसके ऊपर क्रॉस करता है तो ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड में एक ब्रॉड ट्रेंड तो पॉजिटिव है, माइनर ट्रेंड विल गो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, एंड जब आरबीआई इवेंट को क्रॉस कर देगा तो माइनर ट्रेंड भी पूरा बुलिश हो जाएगा. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग दैट मार्केट इज लिटिल बिट कंफ्यूज. निफ्टी आपको स्ट्रेंथ दिखा रही है, बैंक निफ्टी आपको वीकनेस दिखा रही है. तो हमें कल देखना चाहिए कि मार्केट कौन सी साइड ज़्यादा जाता है. इधर बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग हो जाता है तो वी शुड डेफिनेटली लॉन्ग निफ्टी. अगर निफ्टी भी वीक हो जाता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी. वाई? बिकॉज रूल गेम का क्या कहता है, बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सेल द वीकेस्ट. राइट. तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हम स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे? निफ्टी. तो अगर कल हमें तेजी करना है तो हम निफ्टी के थ्रू करेंगे, अगर कल हमें मंदी करना है तो हम बैंक निफ्टी के थ्रू करेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. सो लेट्स सी द फिन निफ्टी. पहली बार हम कर रहे हैं तो फिन निफ्टी भी सेम, अगर मोर ओवरली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है. आरबीआई के इवेंट के बाद एक गैप डाउन सेलिंग आया, फिर एक बेस बनाया, देन अगेन आज लास्ट आवर में सेलिंग है. तो आई कैन सी दैट टिल 19,500 के ऊपर या 550 के ऊपर फिन निफ्टी नहीं जाता है तो उसका माइनर ट्रेंड वीक ही है. सो टुमारो अगर मान लो निफ्टी भी वीक हो जाता है तो यू कैन लुक 19,550 के जो है अराउंड. जैसे मान लो आपको यहाँ पे कहीं मिल जाए और उसके बाद ब्रेक डाउन करे तो आप लो रिस्क अपॉर्चुनिटी सेलिंग का ढूंढ सकते हो. आई होप इट इज़ क्लियर है. सो एंड स्मॉल कैप इंडेक्स एक ही ऐसा इंडेक्स है जिसने आरबीआई के इवेंट को क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप. मिड कैप ने भी आई थिंक क्रॉस कर दिया, लेट मी चेक. बट निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप इज़ अबाउ द आरबीआई डेज आई. तो स्मॉल कैप इंडेक्स जब तक ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके नीचे नहीं जाता है तो वी कैन कीप लुकिंग फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज़, बट मेक श्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट शुड बी देयर. ओनली लो रिस्क अपॉर्चुनिटी वी शुड से. तो वन स्टॉक दैट आई लाइक, आज मैं ऑब्जर्व कर रहा था एलजी ब्रदर्स स्टॉक. अगर आपको आप ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है, कंटिन्यूस नए नए बेस बना रहा है स्टॉक. राइट. तो और ये ब्रेकआउट भी आया हुआ है रिसेंट जो हाई था उसका.
उसके बाद आप देखो जो मेरे को लग रहा है जो सिनारियो बिल्ट हो रहा है, तो वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। जैसे LG ब्रदर्स वो यहाँ पे 1-2-3 दिन और स्पेंड करता है और फिर टाइटनेस है, देन वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। आज का जो लो है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, इफ दिस ट्रेंड हैज़ टू बी कंटिन्यू। सो आज का लो मोटा मोटी आपका रिस्क लेवल होना चाहिए जो 805 है, राइट। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस ऑल थिंग। हमेशा याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट इज ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल, राइट। एंड एक ब्रॉड ट्रेंड में अगर आप देखो तो गॉडफ्रे फिलिप्स एक बड़ा मूव आया स्टॉक में, बड़े वॉल्यूम के साथ आया है, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में है। मुझे लगता है कि ये बहुत लो रिस्क अपॉर्चुनिटी अपने सामने है, ऑलमोस्ट 1600 का रिस्क लेवल है और अपसाइड कैन बी ऑल टाइम हाई 2200 और उसके बाद इट कैन गोज टू 2500 3000 और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो भी मैं व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये बेसिकली फॉर लर्निंग, कि आप लोग भी सीखो कि कैसे एनालिसिस किया जाता है एंड कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल अगर हमें मार्केट स्ट्रेंथ लगता है तो हमें तेज़ी किसके थ्रू करना है, निफ्टी के थ्रू, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है। लेट मी टेक इट अगेन, या कल अगर हमें सेलिंग लग रहा है, मार्केट वीक लग रहा है, तो हम मंदी किसके थ्रू करेंगे, हम बैंक निफ्टी के थ्रू करेंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट को बाय करो, वीकर को सेल करो। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन टुमारो।